हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को आज मैं जो है बैक्टीरिया के बारे में हम बताएंगे कि बैक्टीरिया के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे मतलब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से संगठन होता है, इनका किस प्रकार का संरचनाएं होती है, कैसे कैसे मतलब जो है कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में देखेंगे और जो है मतलब इसको थोड़ा सा क्या मतलब जो है एक प्रकार से डिटेल में हम देखते हैं और देखते हैं मतलब क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो टीजीटी पीजीटी के आप व्यू से, और यदि आप बीएससी एमएससी का क्लास कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये जो मतलब यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट हमने बताया। सिर्फ आपको मेन पॉइंट यदि आपको पता है तो आप आसानी से किसी चीज के बारे में लिख सकते हैं। तो ये चीजें जो मतलब हम आप लोगों को अभी मतलब जो है बताने जा रहे हैं कि मतलब जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में क्या क्या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में होता है। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक पड़ा हुआ है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ जो है एक लेयर होता है। कभी कभी ये जो मतलब हार्डनेस्ड होता है यानी थिक और हार्ड होता है, ठीक है। ये थिक और टफ जिसे कहा जाता है, तो थोड़ा जो मतलब टफ होता है। तो उस प्रकार से उस स्थिति में अगर होता है तो इसको जो मतलब कैप्सूल कहा जाएगा। आगे इसके बारे में थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे। और अगर ये जो है लूजली होता है तो उसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। वैसे इस बाहरी पार्ट को कहा जाता है ग्लाइकोकाइलिक्स। ग्लाइकोकाइलिक्स एक प्रकार का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बाहरी लेयर पाए जाने के कारण उसे कैलिक्स कहा जा रहा है। और इसी के कारण से इसका जो मतलब ग्लाइकोकाइलिक्स को ही जो मतलब ग्लाइकोकाइलिक्स के द्वारा इस सेल की पहचान की जाती है। उसके नीचे का लेयर जो होता है सेल वॉल होता है और सबसे नीचे जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप ये देख रहे हैं मतलब साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है सब मटेरियल्स जो है इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में मेन जीनोम होता है। मेन जीनोम को जीनोफोर कहा जाता है या न्यूक्लियाइड कहा जाता है। ये सर्कुलर होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। ये स्टोर्ड फूड होता है बैक्टीरिया का जो है स्टोर किया गया फूड होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के जो है मतलब एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मतलब जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देती है जिसे मीसोसोम कहा जाता है, ठीक है। जो एनालॉगस ऑफ माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया के एनालॉगस होता है। कुछ और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाए जाते हैं जिसका जो मतलब न्यूक्लियस से मेन जीनोम से कोई जो है संबंध नहीं होता, तो ऐसे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड होता है। राइबोसोम एमआरएनए पर अनेक राइबोसोम अटैच होते हैं इसलिए पॉलीराइबोसोमी स्ट्रक्चर भी दिखते हैं इसमें। तो पॉलीराइबोसोमी यानी राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है। और कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं सरफेस पर उपस्थित होते हैं जो सरफेस अपेंडेजेस कहलाते हैं, जिसमें सबसे छोटे अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है तो उसे फिम्बरी कहा जाता है। उससे बड़ा जो होता है उसे पीली कहा जाता है और सबसे बड़ा जो होता है उसे फ्लैजिला कहा जाता है। तो ये जो मतलब सरफेस अपेंडेजेस हैं तो इनका भी जो मतलब रोल होता है बैक्टीरिया के जो है स्ट्रक्चर में, बैक्टीरिया के वर्क में इनका भी रोल होता है। और यहाँ पे हम लिखे मतलब एक नोट लिखा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल के आरएनए में, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का आरएनए होता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक होने के कारण ही ये पॉलीराइबोसोमी बनाता है। पॉलीराइबोसोमी का संरचना करता है। लेकिन बट यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसका राइबोसोम उसका आरएनए कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है।
इसलिए इसमें जो है मतलब पॉलीराइबोसोमी फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोट में जो है पॉलीराइबोसोमी फॉर्मेशन होता है, यूकैरियोट में पॉलीराइबोसोमी नहीं होता। ठीक, तो ये कंडीशन एक पॉइंट है, मतलब पॉलीराइबोसोमी क्यों प्रोकैरियोट में बनता है, यूकैरियोट में नहीं बनता, तो ये इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे। सेल इनवलप, यानी तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके, ठीक है, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को मिला करके क्या कहा जा रहा है, सेल इनवलप कहा जा रहा है। तो सेल इनवलप में कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे पहला पार्ट है ग्लाइकोकाइलिक्स, ठीक है, इसे कहा जाता है नेम प्लेट ऑफ सेल, यानी किसी भी कोशिका का जो नेम प्लेट होता है, नेम प्लेट ऑफ सेल होता है, यानी इसी नेम प्लेट या इसी ग्लाइकोकाइलिक्स से हमारे सेल की कोशिकाएं अपने सेल की पहचान करती हैं, ठीक है। तो ये नेम प्लेट ऑफ सेल होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। यदि कैप्सूल फॉर्म में होता है तो ये थिक और टफ होता है, यदि ये स्लाइम लेयर कहलाता है तो ये थिन और लूज होता है। तो इस प्रकार से जो हम मतलब म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ ग्लाइकोकाइलिक्स क्या होता है, बैक्टीरिया के सबसे बाहरी सेल वॉल के भी बाहरी वाला मेम्ब्रेन होता है, बाहर पाया जाता है। अगला दूसरा पॉइंट हमारा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन, ठीक है, इस चीज का है पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन का बना होता है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकान में पेप्टाइड 4 से 5 अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड 4 से 5 अमीनो एसिड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट नैग और नैम के रूप में होता है। नैग का नाम है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो नैग और नैम यानी एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा जुड़ता है, तो यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाता है, कहां पर, नैग और नैम के बीच में। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, उसी प्रकार से लाइक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी यूकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन की तरह ये होता है, इसमें कोई मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता। सेल वाला बैक्टीरिया, अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाल में कुछ मतलब जो डिफरेंशिएशन देखें तो क्या देखने के लिए मिलता है, आप देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो थिक होता है, यानी 20 से 80 नैनोमीटर सिंगल लेयर होता है। यहां पे क्या है कि ये थिन होता है 8 से 12 नैनोमीटर, लेकिन डबल लेयर होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ग्राम निगेटिव में डबल लेयर्ड थिन जो है सेल वॉल पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में थिक सिंगल लेयर्ड पाया जाता है, तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है, ग्राम पॉजिटिव में क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइडोग्लाइकान का अमाउंट 80 से 85% पाया जाता है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान 80 से 85% पाया जाता है। लिपोपॉलीसैकेराइड जो होता है लेस आर एब्सेंट होता, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड लेस आर एब्सेंट होता है। और दूसरा कंडीशन है कि लिपोपॉलीसैकेराइड ना होने के कारण ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ये जो है नॉन पैथोजेनिक होता, ठीक है, कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक, यानी डिजीज काज नहीं करता है, ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। अगला ये जो मतलब ये बैक्टीरिया दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं,
यानी कहने का मतलब ये होता है कि इन बैक्टीरियाओं में जो मतलब पेनिसिलिन दे दिया जाए तो इनकी जो है डेथ हो सकती है। टेकोइक एसिड प्रेजेंट है, टेकोइक एसिड, तो इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक टेकोइक एसिड हो गया, दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। तो ये मतलब जो है 2 पॉइंट, बाकी जो मतलब बाकी चीजें आप जो थे नॉन पैथोजेनिक आप कह सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब लगभग कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेगा तो उसका एग्जांपल आपको बताया जाएगा। ग्राम निगेटिव वाले में आप देख लीजिए, ग्राम निगेटिव में थिन लेयर हमने बताया, ये 8 से 12 नैनोमीटर इनकी मोटाई होती है, डबल लेयर्ड होते हैं, जिसमें आउटर लेयर जो होता है ये लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड इसमें 80% होता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड 80% पाया जाता है। पोरीन प्रोटीन इसी में आउटर मेम्ब्रेन में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटर लेयर में ही पोरीन प्रोटीन भी पाई जाती है। लिपोपॉलीसैकेराइड के कारण ये जो है पैथोजेनिक होते, ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड उपस्थित होने के कारण ये डिजीज काज करने वाले होते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि नॉट डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के द्वारा इनको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। ये पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, और वो कंडीशन किसके कारण होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड के कारण। इनर लेयर में क्या होता है, इनर लेयर में पेप्टाइडोग्लाइकान 10 से 20% पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकान जो होते हैं वो 10 से 20% इनर लेयर में पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और इसमें है, डाई एमिनो पामेलिक एसिड जो होता है वो इनर लेयर में पाया जाता है, डाई एमिनो पामेलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो है मतलब इसमें से 4-5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसका जो मतलब जो आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत का तुरंत, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकान 80 से 85 पॉजिटिव में, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। और जो है दूसरी चीज टेकोइक एसिड पाया जाता है, ये पॉजिटिव है। और निगेटिव वाले में आउटर लेयर में लिपोपॉलीसैकेराइड 80% पाया जाता है, ठीक है, पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं। और दूसरा चीज जो मतलब ये पेनिसिलिन के प्रति जो है रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी डेथ नहीं हो सकती। तीसरा जो मतलब इनर लेयर में आप देखेंगे डाई एमिनो पामेलिक एसिड पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, ठीक है। अगला हम देखते हैं सरफेस अपेंडेजेस की बात करते हैं। सरफेस अपेंडेजेस में जैसे कुछ सरफेस अपेंडेजेस मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं, कुछ प्ले नहीं करते हैं, अदर फंक्शन करते हैं। तो जो मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं हम उनको देखते हैं। रोल इन मोटिलिटी में जो मतलब कौन प्ले करता है, फ्लैजिला, ठीक है, कौन प्ले करता है रोल, फ्लैजिला करता है। फ्लैजिला एराइज कहां से होता है, एराइज फ्रॉम बेसल बॉडी और ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है। ये जहां से ये जो मतलब निकले हुए हैं ये सब क्या है, बेसल बॉडी है, ठीक है, क्या है, बेसल बॉडी। और इस बेसल बॉडी से जो मतलब एराइज फ्रॉम मतलब जो है बेसल बॉडी या बेसल बॉडी से ये एराइज होते हैं, ये चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इनका अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। और फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है ये 4+4 के रूप में होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है ये 4+4 के रूप में एडजस्ट होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट है किसमें, फ्लैजिला में, मोटाइल पार्ट वाले में। और बेसल बॉडी जो होते हैं, बेसल बॉडी में आप देख लीजिए थोड़ा सा, बेसल बॉडी ग्राम निगेटिव वाले में 4 रिंग होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बेसल बॉडी में 4 रिंग होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बेसल बॉडी में 2 रिंग होता है। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा अंतर ये भी है कि बेसल बॉडी में क्या कंडीशन होता है, नॉन रोल इन मोटिलिटी, यानी मतलब जो मोटिलिटी में जो रोल प्ले नहीं करते वो पीली है और फिम्बरी है, ठीक है, पीली और फिम्बरी है। इसमें आप ये कह सकते हैं लार्जर पीली और सेक्स पीली,
यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लार्जर और जो मतलब स्मॉलर, दो प्रकार के पीली है एक प्रकार से। तो एक लॉन्ग तो वो तो फ्लैजिला हो गया, दो में एक लार्ज है एक स्मॉल है। तो लार्जर पीली या सेक्स पीली, इसका काम होता है कॉन्जुगेशनल ट्यूब का फॉर्मेशन करना। जैसे दो बैक्टीरिया आपस में एक साथ जब कॉन्जुगेशन करते हैं तो उनके अंदर कॉन्जुगेशनल ट्यूब का फॉर्मेशन करने वाला ये ट्यूब जो बनाता है वो कौन करता है, लार्जर पीली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और स्मॉलर पीली और इन्फेक्टिव पीली और फिम्ब्री। ठीक है, तीन नामों से आप जान सकते हैं, स्मॉलर पीली और इन्फेक्टिव पीली और फिम्ब्री। ठीक है, ये और जब पीली बने होते हैं ये पीलिन प्रोटीन के होते हैं। ये पीलिन प्रोटीन के होते हैं। उसी प्रकार से फिम्ब्री जो होता है ये फिम्ब्रिन प्रोटीन के होते हैं। रोल इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेट से अटैच होने में रोल प्ले करते हैं फिम्ब्री। और पीली जो होता है ये सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं, पीली पीलिन प्रोटीन के और जो है फिम्ब्री फिम्ब्रिन प्रोटीन के। कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या क्या होता है, मीसोसोम होता है। मीसोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है। जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वही वर्क जो है मीसोसोम में, प्रोकैरियोट कोशिका के मीसोसोम में वही वर्क होता है। कंटेन्स ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है मीसोसोम में भी होता है। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन इंक्रीजेज सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, यानी सरफेस एरिया का इंक्रीज करते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो इन सब में यानी मतलब जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, कुछ पदार्थों का सिक्रीशन करते हैं और जो है सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो है, ये सब फंक्शन किसका है, मीसोसोम का। जेनेटिक मटेरियल की बात करें हम, जेनेटिक मटेरियल में दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक तो इसका मेन जीनोम होता है। ठीक है, मेन जीनोम को हमने यहाँ पे नाम लिखा है मेन जीनोम या जीनोफोर या न्यूक्लियाइड। ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो ये चीजें जो है मेन जीनोम में होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल में आप देखेंगे इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। दूसरी चीज ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये भी होता है। प्लाज्मिड और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। ऑटोनॉमियसली सेल्फ रिप्लिकेशन भी होता है। इसे रिप्लिकेशन करने के लिए जो है मेन जीनोम की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर स्वतः ही द्विगुणन की क्षमता होती है। यह ऑटोनॉमियसली सेल्फ रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है। राइबोसोम जो पाया जाता है, राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, जो दो सब यूनिट से बना होता है, दो इकाइयों से बना होता है, जिसमें बड़ी इकाई 50S, छोटी इकाई 30S यानी 50S और 30S इज इक्वल टू 70S होता है। मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, आप इसको इसी प्रकार से जानिए। ठीक है कि 50 30 80 होता है, लेकिन 70 हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं। ये सब जब जो है मतलब आपको जो है सेंडिमेंटेशन वाला पॉइंट पढ़ाया जाएगा, उसमें जो मतलब जो है तो उसमें जो मतलब रोटेशन वगैरह किया जाता है ना, मतलब जो स्वीडन वर्ग के द्वारा स्वीडन वर्ग यूनिट यस जो दिया गया है ये है। तो इसीलिए, और इसमें पॉलीराइबोस मतलब पॉलीसिस्ट्रानिक आरएनए होता है, इसलिए पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इंक्लूजन बॉडीज जो होती है, इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल मतलब फूड मटेरियल का स्टोर्ड करती हैं बैक्टीरिया के अंदर। और उस फूड मटेरियल में क्या होता है, फास्फेट ग्रेन्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होता है, ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूजन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाओं में गैसियस वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, गैसियस वैक्यूल जैसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है,
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड जो है बायोन्स प्रोवाइड करता है या फ्लोट कराने के यानी फ्लोटिंग करने में इन्हें सहायता उत्पन्न करवाता है। तो ये सब जो मतलब क्या थे हमारे, जो मतलब एक प्रकार से कि आप कह सकते हैं कि मतलब जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थे, जिसके अंतर्गत ये पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो है बैक्टीरिया में मतलब जो है क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या चीजें मतलब जो है स्ट्रक्चर में था, इस प्रकार से बैक्टीरिया के सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर और उसके बारे में पॉइंट्स हैं, जिसे आप जो मतलब ध्यान से जो है पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जो है मतलब अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए। अगला टॉपिक हमारा अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।